आदाब नाज़रीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड के 100 बरस मुकम्मल होने पर मुनक़िदा प्रोग्राम में कारोबारियों से खिताब किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ताजिरों की परेशानियां दूर करने के लिए अहम इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि $5 ट्रिलियन की मईशत का हदफ इस दहाई का महज एक मरहला है और हमारे हदफ मज़ीद बड़े हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को मुल्क के बड़े सनतकारों से मईशत की सूरत हाल पर बात की। माना जाता है कि मीटिंग में मईशत को फ़रोग़ देने और रोज़गार के मौक़े बढ़ाने के इक़दामात पर गौर ख़ौज़ किया गया। मुकेश अंबानी, टाटा ग्रुप के बानी रतन टाटा, टेलीकॉम शोबे के मायनाज शख्सियत सुनील मित्तल, अरबपति सनतकार गौतम अडानी, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा और कानकनी के शोबे के बड़े सनतकार अनिल अग्रवाल अंबानी इस मीटिंग में मौजूद थे। आम बजट से पहले हुई इस मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। सिंगापुर की समाजी पॉलिसियों के वजीर थर्मन शिनमुगारतनम ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वजीर आजम ने शिनमुगारतनम को नए साल की मुबारकबाद दी। वजीर आजम और शिनमुगारतनम ने भारत सिंगापुर बाहमी रवाबित की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। इसके अलावा उन्होंने बुनियादी ढांचे, हुनरमंदी, भारत सिंगापुर वसी इक़्तिसादी ताउन समझौते और डिजिटल मईशत समेत इक़्तिसादी ताउन के शोबे में बाहमी मफादात समेत कई मसाइल पर बातचीत की। और दिल्ली में इंतखाबी बिगुल बज चुका है। इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली में 70 असेंबली सीटों के लिए इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है। यहाँ एक ही मरहले में 8 फरवरी को वोटिंग होगी। 11 फरवरी को नताइज का ऐलान किया जाएगा। 14 जनवरी को इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके साथ ही फौरी तौर पर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज कर दिया गया है। इस मरतबा इंतखाबात में मजमूई तौर पर 13,750 पोलिंग मराकज़ कायम किए जाएंगे। फ़रोग़ इंसानी वसाइल के वज़ीर रमेश पोखरियाल निशंक ने JNU के वाक़े पर कहा कि किसी भी तालीमी इदारे को सियासत का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। भुवनेश्वर में सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस वाक़े के कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इत्तलात और नशरियात के मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने JNU में पेश आए तशद्दुद के वाक़े की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जाँच होनी चाहिए। JNU तशद्दुद पर वाइस चांसलर जगदीश कुमार ने बयान जारी करके सभी तलबा से अमन बरकरार रखने की अपील की है। वाइस चांसलर ने कहा कि विंटर सेमेस्टर सिस्टम के रजिस्ट्रेशन का अमल बगैर किसी रुकावट के जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि यूनिवर्सिटी की तरजीहात ये है कि किसी भी पढ़ाई का नुकसान न हो। शहरियत तरमीमी कानून के ताल्लुक से मुल्क के अवाम तक सही बात पहुंचाने के अज़्म के साथ बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकज़ी वज़ीर पीर को भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अवाम के दरवाजे तक पहुंचे और इस कानून के अहम पहलुओं से बाखबर कराया। बिहार के मुंगेर, गया, हरियाणा के करनाल और उड़ीसा के कटक में रैलियां, चौपाल और दीगर प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुए वाक़े और सिख लड़के के कत्ल के मामले में भारत पाकिस्तान पर सख्त हो गया है। भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के इंचार्ज को तलब करके गुरुद्वारा ननकाना साहिब की बेहुरमती और सिख लड़के के कत्ल पर सख्त एतराज़ दर्ज कराया है। वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तान से कहा है कि कसूरवारों को सज़ा देने के लिए फौरी कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से अक़लियती बिरादरी की हिफाजत और फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने को कहा गया है। भारत और श्रीलंका के दरमियान खेली जा रही T20 सीरीज का पहला मैच बारिश की नजर होने के बाद सीरीज का दूसरा मुकाबला आज इंदौर में खेला जाएगा। भारत की कोशिश मुकाबले को जीतकर सीरीज में सबकत हासिल करने की होगी, तो वहीं मिलंगा की क़यादत वाली श्रीलंकाई टीम भारत के खिलाफ पहली सीरीज जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।